इसको देखो, इसका ना 2D व्यू बना लो। जैसे अगर हम इसको सपोज ऊपर से देखें, अगर इसको हम, तो हमें ये ऐसे दिखेगा। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। और जेड एक्सिस जो है वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, जेड एक्सिस किस तरफ होगा? ये बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ होगा। और अब करंट इस तरह से जा रहा है, देखो करंट ऐसे जाके फिर ये सेमी सर्कुलर पार्ट है ये वाला, जो हमें ऊपर से देखने पे स्ट्रेट दिखेगा, और फिर ये स्ट्रेट पार्ट है। और हमने फील्ड बताना है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे भी a, a। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी a होगी। जैसे ये टोटल 2a है ना भी ये वाली, तो ये a हो जाएगी और ये भी a हो जाएगी। तो पहले हम निकालते हैं भी स्ट्रेट पार्ट 1 की वजह से। तो स्ट्रेट पार्ट 1 की वजह से पॉइंट सी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना होगा भी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। तो आर यहाँ पे a के बराबर हो जाएगा, ये वाले डिस्टेंस, इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो इसमें एक एंगल 45 होगा और एक एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंड इंफिनिटी पे जा रहा है। तो फिर एक एंगल बनेगा यहाँ 90 डिग्री और एक बनेगा 45, और 45 वाला एंगल नेगेटिव में होगा भी। ये बात समझ आएगी? सर हम इसका 2D व्यू से देख रहे हैं। हाँ, टॉप व्यू ले रहे हैं। हाँ, ऊपर से देख रहे हैं ना। ठीक है, ओके। तो तो ये आर्क की वजह से तो आ ही जाएगा। है, आर्क की वजह से तो आ ही जाएगा ये। हाँ, ये पार्ट 1 की वजह से निकाला हमने ये वाला। ओके 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 ओके। पार्ट 1 एक जो तो यहाँ तक है, यहाँ से इंफिनिटी तक। ये एंगल्स का एक बार फिर से समझा दो। एक तो 90 बनेगा, दूसरा ये एंगल 45 होगा ना, अच्छा हाँ ठीक है 45 होगा। ओके, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि ये भी इस तरफ ही है, क्योंकि जो पॉइंट सी है वो वायर के सामने नहीं है ना अभी। हाँ जी सर। ये हमने किया था ना, जब पॉइंट एकदम सामने ना हो वायर के, तो फिर जिस तरफ से पॉइंट ऑफ हो उस तरफ का एंगल नेगेटिव हो जाता है। तो फिर इस करके 45 वाला एंगल माइनस में आएगा। ये समझ आई कि नहीं आई? नहीं, माइनस में क्यों आ रहा है? ये तो ये देखो नहीं हमने आ ऐसे रहा। करा था ना, जैसे कोई वायर है, इसकी वजह से अगर यहाँ पे फील्ड निकालना है तो ये एंगल फाई 1, ये एंगल फाई 2 ऐसे लेते थे ना। हाँ जी। अब ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो फिर ये वाला एंगल नेगेटिव हो जाएगा ना, फाई 2 वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। वो चीज एक बार देख लेना दोबारा से जो हमने की थी। ठीक है,
अगर ये हाँ मैं पॉइंट समझ गई मुझे यार। अगर ये पॉइंट इस तरफ होता फिर φ1 नेगेटिव आ जाता। इस तरफ है तो φ2 पॉजिटिव आएगा। ठीक है ठीक है। और ये फील्ड की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, यानी माइनस के कैप में। ठीक है भी। हाँ जी सर। और ऐसे जो ये वाला स्ट्रेट पार्ट है, स्ट्रेट पार्ट 3 मान लो, ये इसका भी फील्ड इतना ही आएगा और उसका भी अंदर की तरफ ही आएगा, तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भी। हाँ जी सर, 2 से मल्टीप्लाई सेम कर चीज ही देंगे। है ये भी, इसका फील्ड भी अंदर ही आएगा। अब बचाइए सेमी सर्कुलर पार्ट। इसमें करंट देखो ऐसे है, तो इसका फील्ड आएगा इस तरफ, इस तरफ आएगा फील्ड इसका। राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है भी। और फील्ड की वैल्यू होगी, सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4r। म्यू नॉट आई अपॉन 2r तो होता है पूरे सर्कल की वजह से, ये हाफ सर्कल है तो इसका अपॉन 4r हो जाएगा, और r होगी इसकी ये वाली रेडियस। ठीक है, ये वाली रेडियस होगी इसकी, और ये होगी a√2 के बराबर रेडियस। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो इसकी, तो r कितना आएगा a√2। ठीक है, तो r को यहाँ पुट कर दो a√2। अच्छा, ये फील्ड इस तरफ है भी, अब इसके कंपोनेंट कर लो। इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, यानी एक कंपोनेंट -x में और एक कंपोनेंट -y में, और ये एंगल 45 है, तो फिर क्या हो जाएगा cos 45 -i कैप प्लस sin 45 -j कैप। बस इसको सिंपलीफाई कर लो भी, आपका ये आंसर आ जाएगा जो दिया हुआ है। ठीक है, करके देखो जरा। Question number 3, a long straight wire carries some current. A particle carrying some charge q is projected towards the wire with some velocity. So particle will move in a circular path. नहीं, पाथ सर्कुलर तो नहीं होगा भी, मैं तो कहूँगी, मैं तो सर्कुलर नहीं होगा, क्योंकि जब वो चार्ज नजदीक आएगा वायर के, देखो सर्कुलर पाथ होता है जब फील्ड यूनिफॉर्म हो। अच्छा ठीक है। बट वायर का फील्ड तो डिफरेंट डिस्टेंसेस पे डिफरेंट होगा ना। ठीक है, अच्छा, इसमें यूनिफॉर्म नहीं है फील्ड? नहीं तो वायर का तो फील्ड ही होता है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, तो r पे डिपेंड करेगा। अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। यूनिफॉर्म कहाँ से हो गया? क्वेश्चन तो सही है कि जैसे एक वायर है, मान लो इसमें करंट जा रहा है इस तरफ, तो इस वाले रीजन में इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ। अब कोई चार्ज मान लो, तो यहाँ से हमने इसको फेंका इसकी तरफ किसी वेलोसिटी से, तो इस पे फोर्स किस तरफ आएगा भी चार्ज पे? V क्रॉस B किस तरफ बनेगा? D क्रॉस V।
वी क्रॉस। सर अंदर की तरफ ये अंदर की तरफ थोड़ी ना बनेगा, एक सेकेंड। तो नीचे लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, फोर्स ना, फोर्स तो नहीं। हाँ वी क्रॉस भी नीचे होगा ना, हाँ तो ये ऐसे घूम जाएगा कुछ, ठीक है, कुछ ऐसे पाथ होएगा इसका। इसमें लिखा है कि पार्टिकल इज सफिशिएंटली अवे फ्रॉम द वायर सो दैट इट नेवर टचेस द वायर, यानी वायर को टच किए बिना ही ये घूम के वापस आ जाएगा। और जो ये पॉइंट होगा भी, ये होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो ये पॉइंट होगा भी, मतलब यहाँ पर इसकी डिस्टेंस वायर से सबसे नजदीक होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इस तरफ हो जाएगी, यानी वायर के पैरेलल हो जाएगी वेलोसिटी इस पॉइंट पे। तो एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वेलोसिटी विल बी पैरेलल टू द वायर, ठीक है। यस सर। बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा वेलोसिटी का भी, ये इसमें लिखा ना बट विल बी लेस देन, तो ये गलत हो जाएगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो सी आंसर होगा इसका। सर अच्छा, ठीक है, तो सेम क्यों रहेगा मैग्नीट्यूड भी इसका वेलोसिटी का? हाँ, क्योंकि हमने किया था कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कोई वर्क नहीं करता, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और जब कोई वर्क नहीं करेगा तो फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, तो इसका सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट विल नॉट बी पैरेलल टू द वायर, कर्व ले हाँ, तो लेगा। ये भी गलत हो गया ना, पैरेलल। अच्छा नहीं नहीं, ये भी गलत हो गया। हाँ इसके ऊपर बेस्ड ना ये क्वेश्चन है एडवांस में, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 भी इसके ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये इसी कंसेप्ट के ऊपर है ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। सो वो लिख लेते हैं ना। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो ये इसमें सो वो मैथमेटिक्स, लिखने देना, मैंने लिखा नहीं। क्या चीज ने लिखा? वो जो डायग्राम वगैरह था, क्वेश्चन ही नहीं, आंसर नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया अभी आपको। हाँ जी सर। ये 3 करंट जा रहे हैं, I1, I2 एंड I1 I2 they are coming out of page and I is going into the page। ये एंगल थीटा मान लो अगर, तो फ्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, अच्छा ठीक है। हाँ जी। ये थीटा है तो फ्री है 90 माइनस थीटा। अगर ये डिस्टेंस आप कुछ x मान लो, ये वाली डिस्टेंस पी आई को हमने x मान लिया, तो फिर ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, पी ए एंड पी बी, तो पी ए होगी x अपॉन साइन थीटा, और पी बी होगी x अपॉन कोस थीटा। ये देख लो जरा भी एक बार, ये तो सिंपल आ जाएगा उससे, ठीक है। हाँ वो ट्रायंगल से, ठीक है। उससे आ जाएगा। अब देखो I1 की वजह से पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, इस तरफ होगा,
हाँ जी। ये तो मैंने बताया हुआ डायरेक्शन आपको भी कैसे निकालते हैं। हम्म। इसके 90 डिग्री भी होगा मतलब हाँ जी। B1। और स्ट्रेट वायर की वजह से, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। फिर आ जाओ आई पे भी। आई की वजह से, आई करंट अंदर की तरफ है तो इसकी वजह से फील्ड इस तरफ होगा। इसको बी मान लो, तो फिर इसकी वैल्यू होगी बी की म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x। और अब आ जाओ आई टू पे। आई टू की वजह से फील्ड इस तरफ होगा। सपोज B2। और B2 की वैल्यू होगी, अभी क्या वैल्यू होगी B2 की, म्यू नॉट आई टू 2 पाई अपॉन डिस्टेंस x अपॉन cos एक्स थीटा, साइन तो cos cos थीटा ऊपर थीटा। चला जाएगा। अब इनके कंपोनेंट्स वगैरह करके बैलेंस कर दो, क्योंकि नेट फील्ड 0 है पॉइंट P पे। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा भी, ये भी हाँ थीटा जी होगा। सर। अब अगर वर्टिकल में बैलेंस करो तो B1 का ऊपर कंपोनेंट कितना आएगा, B1 cos थीटा, और cos नीचे थीटा। B2 का आएगा B2 sin थीटा। B1 cos थीटा और नीचे इसका आएगा B2 sin थीटा। साइन थीटा। दोनों को इक्वेट कर दोगी। ठीक है। और ऐसे ही अब इस तरफ B1 का इस तरफ कंपोनेंट आएगा B1 sin थीटा, और B2 का इस तरफ आएगा B2 cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल में भी बैलेंस कर दो और फील्ड्स को, तो क्या रिजल्ट, क्या इक्वेशन आएगी, तो इक्वेशन आएगी B इक्वल टू B1 sin थीटा प्लस B2 cos थीटा। ठीक है जी। अब इनको सोल्व करो जरा भी, इन दोनों इक्वेशंस को। अभी 25 देख लो पहले जरा भी। 25 भी है वैसे मेरा डाउट। अच्छा। Two very long straight parallel wires carry current I and 2I in opposite directions. Distance between the wires is R. तो एक चार्ज है उनके बीच में, मतलब इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका। मान लो एक वायर यहाँ पे है भी, उसमें करंट I मान लो बाहर की तरफ है, और एक वायर यहाँ पे है, उसमें करंट I मान लो अंदर की तरफ, 2I अंदर की तरफ है। They carry currents I and 2I in opposite directions. ठीक है, दोनों वायर पैरेलल हैं, तो I बाहर की तरफ है, 2I अंदर की तरफ है मान लो, और डिस्टेंस इनके बीच में R।
एक चार्ज पार्टिकल है भी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द वायर्स एंड इन द प्लेन ऑफ वायर्स, तो पॉइंट तो चार्ज यहाँ पे होगा भी, दोनों से डिस्टेंस सेम है चार्ज का दोनों वायर से, और जो वायर्स का प्लेन है उसके अंदर ही है, मतलब ये इट इज गिवन एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो हमने इसको वेलोसिटी दी इस तरफ कुछ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो इन वायर्स का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, वो इस वायर का इस तरफ होगा आई वाले का, और 2i का भी इस तरफ ही होगा भी, ठीक है भी, ये तो निकाल लोगे भी। हाँ जी सर। तो फिर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ ही हो जाएगा दोनों वायर्स का इस पॉइंट पे, और वेलोसिटी बी के पैरेलल होगी, तो वेलोसिटी अगर बी के पैरेलल होगी तो फिर फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स होता है क्यू बी क्रॉस बी। अगर वी और बी पैरेलल हो जाए तो फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है भी। हाँ जी सर। और जो 26 है भी, इसमें देखो ये है कि अगर हमने बताना है कि करंट I1 कैरिंग वायर AB इज प्लेस्ड, तो ये वायर AB है, is placed near another long wire CD carrying current I2. If free to move wire AB, यानी जो वायर AB है वो मूव करने को फ्री है, AB is free to move, तो फिर AB की मोशन किस टाइप की होगी? देखो अगर हम देखो जो I2 करंट है इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ इस रीजन में, अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट ले लें, मान लो इस पे अगर फोर्स निकालें बी की वजह से, इसमें करंट इस तरफ होगा भी, तो इसका डीएल इस तरफ हो गया, तो इस एलिमेंट पे फोर्स किस तरफ आएगा? तो डीएल क्रॉस बी की डायरेक्शन में फोर्स आएगा, ठीक है, तो डीएल इस तरफ हो गया, डीएल क्रॉस बी की तरफ है। का मैग्नेटिक फील्ड आ कैसे रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस तरफ आ रहा है? ये जो बी दिल लिखा है ना, बी ये मैग्नेटिक फील्ड है I2 की वजह से। और तो I2 I1 की वजह से ये नहीं, बाहर की I1 पे तरफ तो थी, फोर्स निकालना है ना, I1 पे तो फोर्स निकालना है, तो I1 तो फोर्स निकालना है। हाँ तो फिर फील्ड I2 का फोर्स लगाएगा ना I1 के ऊपर, अच्छा तो I2 का अच्छा। जो हाँ फील्ड वो I1 पे फोर्स लगाएगा। तो अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते हैं भी इसमें AB वायर में, यहाँ पे तो डीएल वेक्टर इस तरफ हो गया और बी अंदर की तरफ है, तो इस पे फोर्स आएगा इस तरफ, ठीक है, हाँ जी। डीएल क्रॉस बी। सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं, इस पे भी फोर्स इस तरफ आएगा, लेकिन इस पे फोर्स कम होगा भी, F2 की वैल्यू F1 के मुकाबले कम होगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है I2 वाली वायर से। हाँ जी सर। तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो फोर्स की वैल्यू भी कम होगी यहाँ पे, यानी जो इधर के एलिमेंट्स होंगे इन पे फोर्स ज्यादा होगा। सर एक सेकंड रिपीट करना, क्या F2 कम क्यों होगा?
भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी ना इस पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि हाँ डिस्टेंस जी ज्यादा है सर, इसका ये वाला, डिस्टेंस ज्यादा है तो अच्छा ठीक है, ये तो फोर्स कम होगा। ये डिस्टेंस कम है ये वाला। हाँ। तो यानी जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स हैं ए बी के, उन पे फोर्स ज्यादा होगा, हाँ जी सर, ऐसे ज्यादा फोर्स कम होता जाएगा, तो यहाँ पे फोर्स कम होगा। तो इधर की तरफ फोर्स ज्यादा है, तो फिर ये ऐसे घूम जाएगी ना, ये ऐसे घूम घूमेगी। जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। हाँ जी सर। तो इट विल हैव ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। ठीक है। रोटेशन तो समझ में आ गया, रोटेशन तो होगी। तो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन भी होगी, बिकॉज नेट फोर्स तो है ही है इस पे। अच्छा, नेट फोर्स तो है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। हाँ जी सर, एक सेकेंड नोट करने दो। तो सी आंसर आ जाएगा इसका। हाँ जी सर, ठीक है। अच्छा, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एडवांस में क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है। एक सेकेंड मुझे लिखने तो दे दो, मैंने लिखा नहीं। हम्म। देखो इस क्वेश्चन में हमने जब ये क्वेश्चन किया था ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था हमने ऐसा क्वेश्चन, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने शो करा था वहां पे, याद है भी कैसे किया था ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। मान लो यहाँ पे करंट आई है अगर, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा करंट। फिर ये करंट आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। हेलो, सुन रहे हैं अभी? हाँ जी। हाँ जी। ये तो हमने करा था ना अभी, डिवीजन ऑफ करंट। फिर यहाँ पे I/3, यहाँ पे I/3, और यहाँ पे I/3। अब देखो जो सेंटर होगा इसका क्यूब का भी, तो जो सेंटर होगा भी यहाँ पे, यहाँ पे फील्ड ना जीरो हो जाएगा देखो, क्योंकि जो अपोजिट वायर्स हैं उनका फील्ड पेयर में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। जैसे देखो, जैसे अगर मान लो 2 वायर्स हैं, दोनों में करंट अगर सेम डायरेक्शन में है, तो फिर इसके मिड पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा, क्योंकि इस वाले आई की वजह से करंट फील्ड ऊपर होगा, और इस वाले आई की वजह से फील्ड नीचे होगा। दोनों फील्ड इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, तो नेट फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो सेम चीज देखो यहाँ पे, अगर हम ये वाली वायर लें ए बी और सी डी, तो दोनों में करंट सेम है और सेम डायरेक्शन में है, और ये जो सेंटर है क्यूब का, ये इनका मिड पॉइंट बनेगा दोनों वायर्स का। तो फिर दोनों का फील्ड यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही सर सर। ऐसे ही मान लो ई एफ एंड जी एच, इन दोनों में करंट सेम है, सेम डायरेक्शन में है, और जो सेंटर है क्यूब का वो इनका मिड पॉइंट हो जाएगा दोनों का, तो दोनों का फील्ड कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे कर करके पेयर्स बन जाएंगे भी।
और फिर नेट फील्ड 0 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा पेयर्स बन जाएंगे। सर को मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आई है। अब आई है, ठीक है। समझ ओके। आई भी। हाँ जी सर, पेयर्स बन जाएंगे ऐसे कर कर। ओके। तो नेट फील्ड 0 हो जाएगा बस। ठीक है भी। ओके। हम्म। 31st में आंसर पीछे 0 है, कैसे आ रहा है? कट रहा है? हाँ देखो, जो साइड AC है इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा हाँ बाहर की जी। तरफ, बाहर की तरफ होगा साइड AC का। हाँ जी सर, बाहर की तरफ होगा। और राइट AB हैंड और साइड BC पे। का अंदर की तरफ होगा। वो अंदर, एक सेकंड देख लेना। हाँ, अंदर की तरफ होगा। तो AB और BC का जो नेट फील्ड आएगा अंदर की तरफ वो AC के फील्ड के बराबर होगा। अच्छा, ऐसे। क्योंकि करंट करंट जो जाएगा AB में वो आधा हाँ। जाएगा इन कंपैरिजन टू AC। अच्छा, हाँ, डिवाइड हो जाएगा। करंट आधा जाएगा AB में, क्योंकि हाँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस डबल हो गया ना, AB प्लस BC का मिला के रेजिस्टेंस डबल हो गया। समझ आएगी नहीं आएगी? अगर AC सर का अगर रेजिस्टेंस AB R और मान BC का डिस्टेंस तो बात। मान लो AC साइड का रेजिस्टेंस R है तो AB का भी R होगा हाँ और जी। BC का भी R होगा। तो फिर इस तरफ टोटल रेजिस्टेंस 2R हाँ हो गया जी। ना, AB और BC का मिला के दोनों सीरीज में होंगे। हाँ जी सर। हाँ। तो हाँ रेजिस्टेंस जी। डबल हो गया तो फिर यहाँ पे करंट आधा हो जाएगा यहाँ के मुकाबले। मतलब अगर यहाँ पे करंट I मानते हो तो यहाँ पे करंट होगा 2I। सॉरी, यहाँ पे I मानते हो तो यहाँ पे 2I होगा। तो दोनों का सम I1 के, सॉरी यहाँ पे I1 मान लो तो यहाँ पे 2I1 होगा और दोनों का सम I के बराबर हो जाएगा। हम्म। फिर AC का फील्ड बाहर की तरफ आएगा यहाँ पे और AB और BC का अंदर की तरफ आएगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे करंट आता हो गया ना भी AB में, तो फिर दोनों का फील्ड मिला के AC के बराबर ही आएगा वो। अच्छा ठीक है, दोनों। जो कोएक्सियल केबल होता। हाँ जी, मेरा कनेक्शन उड़ गया था अभी। हेलो। अच्छा। हेलो सर, हाँ जी, वो आवाज भी कट कर आ रही है, स्क्रीन भी हो गई है। अब आ रही है स्क्रीन? नहीं, ठीक नहीं हुई। आई नहीं स्क्रीन अभी? स्क्रीन भी नहीं आई। कोई नहीं, आ जाएगी। चलो ठीक है। जब आए तो बता देना स्क्रीन। तो देखो, जैसे भी ये कोएक्सियल केबल होती है ना, हाँ जी सर। इसको हम बाहर रखें। एक मिनट रुकिए। जैसे भी ये कोएक्सियल केबल देखी होगी आपने, जो टीवी सेट टॉप बॉक्स में लगती है, हाँ जी। उसमें बीच में एक वायर होती है और हाँ। फिर इंसुलेशन होती है हाँ देखिए और है। फिर एक जाला सा होता है उसमें। हाँ देखिए देखिए है। तो वही है बेसिकली कोएक्सियल केबल। अच्छा, कोई से कोई यूज किया ठीक उसमें एक अंदर एक कंडक्टर होता है भी, ऐसे कंडक्टर होता है। इसके चारों तरफ फिर ये इंसुलेशन होता है रबड़ का और फिर यहाँ जाला सा लगा होता है वायर का। और फिर इसके बाद फिर एक और इंसुलेशन इसके ऊपर। ऐसे होती है ना अभी। तो ये वाला हो है। गया इनर कंडक्टर,
ये वाला, ये कौन सा हो गया? इनर कंडक्टर। इनर कंडक्टर। और ये वाला हो गया आउटर कंडक्टर, ये वाला। तो मान लो एक में करंट अगर बाहर आता है तो दूसरे में करंट अंदर जाता है, ऐसे होता है भी। करंट I एम्पियर फ्लोज अलोंग द इनर कंडक्टर। तो मान लो जो इनर कंडक्टर है इसमें करंट I बाहर की तरफ आ रहा है, तो फिर ये करंट आउटर कंडक्टर से अंदर की तरफ चला जाता है, ये सेम करंट। ठीक है भी। Then the magnetic induction at a distance r meter from the axis. तो इसमें लिखा नहीं होगा कि पॉइंट r डिस्टेंस वाला अंदर है या बाहर है। अगर हम पॉइंट बाहर लेते हैं, भी यहाँ पे लेते हैं पॉइंट, तब तो नेट फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि जो इनर कंडक्टर है उसकी वजह से फील्ड ऐसे आएगा और आउटर कंडक्टर की वजह से फील्ड ऐसे आएगा, और दोनों का नेट फील्ड 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भी, बिकॉज दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है ना भी। हाँ जी सर। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा होता फील्ड अंदर किसी पॉइंट पे, अब ये पॉइंट आउटर कंडक्टर के लिए अंदर का पॉइंट हो गया भी, और अंदर के पॉइंट पे फील्ड आउटर कंडक्टर की वजह से 0 होगा, यहाँ पे फील्ड आएगा केवल अंदर वाले कंडक्टर की वजह से, वो भी इस तरफ आएगा। वो हमने एम्पियर लॉ में करा था ना भी, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, इनसाइड, होलो कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर वगैरह, तो वहां से आप कर सकते हो। तो अगर ये पॉइंट अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ ये पॉइंट जो है ये आउटर कंडक्टर के लिए बन गया अंदर वाला पॉइंट, तो उसकी वजह से फील्ड 0 होगा यहाँ पे, और फिर जो इनर कंडक्टर है उसकी वजह से फील्ड आएगा यहाँ पे, बस कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I/2πr। तो फिर आंसर सी आना चाहिए। अगर फील्ड पूछा है यहाँ पे और फील्ड अगर यहाँ पूछा है, फिर 0 आना चाहिए। क्या आंसर दिया है इसमें? 0 दिया होगा, तो फिर यहीं पूछा होगा बाहर के पॉइंट पे। तो इसको आउटसाइड कर लेते हैं। देन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ डिस्टेंस r, ये अंदर कर लेते हैं, इसका आंसर सी बना देते हैं भी। एट अ डिस्टेंस r मीटर फ्रॉम द एक्सिस इनसाइड द वायर। ठीक है, फिर इसका आंसर सी हो जाएगा। हाँ जी, और बताओ भी। देखो यहाँ पे करंट आई है, अगर तो करंट यहाँ पे 2 पार्ट्स में बटेगा, I/2 एंड I/2। अब जो करंट आई है इसका तो 0 हो जाएगा भी यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट पे इसकी लाइन में है, इसके सीध में एकदम। अच्छा हाँ ठीक है सर, मेरे को समझ में आ गया। मुझे उस टाइम पर आई डोंट नो याद है कि जो इसका भी 0 ही हो जाएगा, और I/2 और I/2 का तो दोनों ऑपोजिट है, तो कट जाएगा। ठीक है ठीक है, वो कट के 0 हो जाएगा। वो पता नहीं आएगा थोड़ा था कि अच्छा नहीं, वो तो पॉइंट से पास होता है, उसको तो वैसे भी 0 ही है आंसर। अच्छा 43 भी ऐसा ही है, 43 में दोनों का ऐड हो जाएगा। एक सेकंड देखने देना। हाँ 43 में एक सेकंड, इस तरफ है एक, ऊपर की तरफ है, और एक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का फील्ड ऊपर की तरफ ही आएगा। हाँ दोनों का फीड ऊपर की तरफ आएगा। हाँ जी सर, ऊपर की तरफ आएगा। तो दोनों का ऐड हो जाएगा।
एक ठीक को है। निकाल के डबल कर देना उसको। अच्छा ठीक है, कर लोगे इसको? हाँ कर दूंगी। अभी करो चलो फिर। देखो ऐसे हो जाएगा ना अभी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाली आ जाएगी, ये वाली। ये एंगल θ/2 होगा, तो फिर डिस्टेंस आ जाएगी r sin θ/2। फिर ये एंगल φ1 होगा, और इधर से तो इन्फिनिटी है, दूसरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। और φ1 होगा 90 माइनस θ/2। कर लोगे भी? हाँ समझ गई। बस फिर फार्मूला लगा के एक का आंसर निकाल के डबल कर देना उसको। ठीक है। हम्म। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसको अगर आप जैसे, अगर ऐसे देखो, इसको टॉप से देखो, मतलब अगर, तो ऐसे दिखेगा ना ये। अगर इसको ऊपर से देखोगी तो एक वायर यहाँ दिखेगी आपको, टू टू वाले मार्क पे, इसमें करंट आई आ रहा होगा। एक वायर यहाँ दिखेगी 6 वाले मार्क पे, इसमें करंट 3 आई आ रहा होगा भी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये 4। तो पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं डिस्टेंस x पे, तो ये डिस्टेंस 4 माइनस एक्स, तो I की वजह से यहाँ फील्ड इस तरफ होगा, सपोज B1। 3I की वजह से नीचे हो जाएगा, सपोज B2। दोनों को इक्वेट कर दोगे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ B1? तो ये B1 की वैल्यू आएगी, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ B2। ठीक है भी। अब यहाँ से सॉल्व करके x निकाल लो, और आपका आंसर आएगा x+2। ठीक है भी। हाँ जी। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 सेंटीमीटर आ रही है, तो फिर आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक है सर। सर आपको तो 46 का आंसर गलत दिया हुआ है सर। F फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नहीं होता, और डिस्टेंस हो रहा है डबल, ना कि करेंट। एक मिनट, क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स इज डबल। तो सर डिस्टेंस डबल हो रहा है, और F फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो डबल आना चाहिए आंसर। अच्छा, 46 की बात कर रहे हो आप? हाँ जी। नहीं, फोर्स का फार्मूला ये होता है ना, μ0/2πI1I2/r × L। इंटू L, हाँ जी इंटू L। तो अपॉन r भी तो आ रहा है, अच्छा तो r को डबल किया है ना, L को थोड़ी डबल किया है। अच्छा। और अच्छा ठीक है, L तो उसका लेंथ होता है ना। L तो वायर की लेंथ है, तो डिस्टेंस डबल किया है वायर के बीच। अच्छा L तो वायर की। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, डिस्टेंस डबल दिया हुआ है। ओके आई एम सॉरी सॉरी, ठीक है समझ में आ गया। मेरा लास्ट आउट है।
ये जेई मेन वाला? नहीं, हाँ हम्म, कौन सा? हाँ जी। ये तो अपने आप करोगी। नहीं, ये तो हो गया, ये जा रहा नहीं है, ये हम्म, वाला नहीं है, इससे पीछे वाला है, 48 है। इसमें भी वही करना है, फोर्स इक्वल टू mg कर देना है बस। फोर्स इज इक्वल टू mg करना है, ठीक है, जो आपने पिछली बार बताया था। ओके। PQ वायर का जो वेट है वो नीचे लगेगा और इस पर रिपल्शन फोर्स मैग्नेटिक वाला ऊपर लगेगा, दोनों को इक्वेट कर दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। बस यही थे डाउट्स।